26 साल की देखने राजा है और जो रानियाँ जैसी कोई लग रही है सर, आप आपस में प्लीज हमें बताएं कि आप क्या है और यहाँ पे आज क्या चल रहा है, सबसे थोड़ा बहुत। आपकी आंखों में कितना चमक था ना जब आपने बोला 2 रानियाँ। राजा हैं और 2 रानियाँ हैं। बताइए। और जैसे कि Ladies आपने first. कहा कि 2 रानियां लग रही है, लग नहीं रही है, हम रानियां हैं। तो हम हैं देव कुबरी, छत्रसाल जी की पहली वाइफ, और मैं हूँ सेकंड वाइफ उनकी, जो कि उनका नाम सुशीला है। और ये 2 रानियाँ हैं मेरी। सो बेसिकली कहानी है उनकी ज़िंदगी के बारे में। हमने शायद उनके बारे में बहुत सुना है, बट ऐसी कहानी है जो आई थिंक कहीं बताई नहीं गई अभी तक। उनका एक प्रॉपर रिलीजन है जो लोग फॉलो करते हैं। शायद आपने सुना होगा, प्रणामी लोग हैं, और बहुत कुछ है बुंदेलखंड के एरिया में, मध्य प्रदेश के एरिया में, बट उनकी कहानी कभी भी दुनिया के सामने आई नहीं है। और आई थिंक ये बहुत सही वक्त है, बिकॉज उस वक्त भी जो जैसे प्रोग्रेसिव चेंजेस उन्होंने किए थे, जिन प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ वो आगे बढ़े, आई थिंक इट्स ऑल वेरी रेलिवेंट टुडे। सो आई जस्ट फील दैट दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड, एंड इट नीड्स टू बी टोल्ड टू द वर्ल्ड, यू नो, across, or what were the things and thoughts that he had at that point of time which made a huge difference in that time, and they are still making difference in people's lives today. सर, इसके अलावा हिस्टोरिक स्टोरी है और वॉर्स के बारे में तो बताया गया है। छत्रसाल ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन उनकी रियल लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया गया। 2 रानी थी, तो केमिस्ट्री कैसी है दोनों के साथ आपकी, और जो है वो टाइम प्यार की परिभाषा कुछ और होती थी और अभी कुछ और होती है, तो आपने कैसे खुद को ढाला उस किरदार में, थोड़ा सा बताइए। और आपकी केमिस्ट्री के बारे में बताइए दोनों रानियों के साथ। छत्रसाल जी के लिए उनका एक ही लक्ष्य था ज़िंदगी में, कि उनको अपने राज्य को आज़ाद कराना है मुग़लों से। बहुत ही फोकस थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए थी लाइफ में। बट जैसे होता है ना ज़िंदगी में कि डिस्ट्रैक्शन, यू डोंट लुक फॉर इट, वो अपने आप आ जाती हैं। सो उनकी ज़िंदगी में भी आ गई, लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ कि ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो पहले जब अपनी पहली बीवी से मिले, देव कुबरी से मिले, वो एक एक्सीडेंट था उनसे मिलना। बट आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ अस, मैरिज और कंपेनियनशिप सीम्स टू बी अ हिंड्रेंस, but if it comes across in the right way, it can be a huge boost to our ultimate goal. और वही उनकी ज़िंदगी में हुआ। वो मिले थे एक एक्सीडेंट की तरह, but he realized that what he has in Dev Kubri is a great partnership, a partnership which will help him achieve his final goal. And it's not just a marriage of husband and wife, they are really true partners in what ultimately he wanted to become, you know, serving people and doing good for the country. उनको ये नहीं था कि उनको बहुत सारी शादियाँ करनी थी। आई थिंक द इम्प्रेशन दैट कम्स आउट इज़ कि यू नो ही हैड अ लॉट ऑफ वाइफ्स। द थिंग वाज, पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर आपने लड़ना नहीं है किसी से, अगर आप किसी एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे लड़ाई वगैरह हो रही है, लड़ना नहीं है, तो वहाँ के राजा कहते थे क्योंकि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, एंड दैट्स हाउ द पीस ट्रीटी यूज्ड टू हैपन। सो द वाइव्स दैट मोस्टली ही हैड वाज बिकॉज दे वर मोस्टली अ पार्ट ऑफ अ पीस ट्रीटी। सो उनकी जो दूसरी पत्नी है सुशीला, शी बेसिकली वॉज, यू नो, शी केम अक्रॉस एज इन अ पार्ट ऑफ अ पीस ट्रीटी ओनली। He never went out and said, you know, that I have to marry another woman or something like that. The third thing that was very, very important for him was that is he able to, in this way, is he able to support women? Because at that point of time, emancipation of women was very, very important. So it was not just about, I need to go out and get married. It was also about, can I do something for the welfare of women? And in that sense, if I can support them, I think by marrying them is one way of supporting them, of taking care of them. So that was the whole idea of, you know, him having more than one wife. अच्छा, राजा तो भूल ही गए, जो रानियाँ वो काफी शांत। वो वेट कर रही हैं कि मैं कब चुप होऊंगा। कब खत्म करेंगे। हम फिल्में भी देखते हैं, या फिर अगर बैक तो देयर आर वेरी पावरफुल, वो एसोसिएटेड their own little way, जो इतिहास में इवन फिल्मों की अगर हम चले, हम करना हो, चुनाव अकबर में भी काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। Women have always been powerful. It's just that it so happens that असली पावर, अगर आप देखें हिस्ट्री में भी और आज भी, it mostly lies with women only. Men just tend to think that we are powerful. ये हमारी गलतफहमी है।
ultimately the force behind, I think, us is women only, and therefore I will give a chance to women to speak here. Please. ओके, सो जैसे कि इन्होंने कहा कि देव कुबरी ये जब इनके जीवन में आती है तब एक लायबिलिटी के तौर पर नहीं आती, उनकी एक स्ट्रेंथ बनकर आती है। और देव कुबरी एक शतरानी है, एक वॉरियर प्रिंसेस है, तो वो सारे गुण लेकर जब वो छत्रसाल जी के जीवन में आती है तब बहुत सारे चेंजेस होते हैं और हर मोड़ पर, हर उनके डिसीजन में उनके साथ खड़ी होती है, लाइक अ शैडो। और एट द सेम टाइम देव कुबरी हैज़ डिफरेंट शेड्स ऑफ इमोशंस ऑल्सो, कि भले वो एक शतरानी है बट एट दैट मोमेंट व्हेन उसके पति गए हैं लड़ाई करने के लिए, उसे वो एक डर भी है कि क्या मेरे पति सही सलामत वापस आएंगे, एक चिंता भी है। तो ये सारी रेंज ऑफ इमोशंस वी कैन सी इन देव कुबरी। यस, तो मेरा कैरेक्टर का नाम है सुशीला, जो कि सेकंड वाइफ है छत्रसाल की। जैसे इन्होंने बोला, वो एक पीस ट्रीटी के वजह से आती है महल में, और एक वॉर होने वाली होती है जिसको रोकने के लिए ये शादी तय होती है और मैं आती हूँ महल में। तो मेरा कैरेक्टर बेसिकली, सुशीला का कैरेक्टर ये है कि वो उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है, बहुत ही सपोर्टिव होती है, सपोर्ट सिस्टम होती है। पहले जब वो आती है महल में तब वो बहुत नर्वस होती है, पर फिर उसके बाद उसकी और देव कुबरी की केमिस्ट्री भी दिखाते हैं। तो वैसे जैसे कहते हैं कि देव कुबरी अगर उसका हार्ट है तो सुशीला उसका माइंड है, तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है दोनों का छत्रसाल की लाइफ में। इसके अलावा अगर आप लोगों की कॉस्ट्यूम की बात करें, आप तीनों से जानना चाहूँगा, काफ़ी हैवी ज्वेलरी भी पहनी है आप लोगों ने, क्या कहना चाहिए कॉस्ट्यूम को लेकर, किस तरह की तैयारियाँ की या क्या तैयारियाँ करनी पड़ी आपको कॉस्ट्यूम के लिए? ये पूरा बेस्ड बुंदेलखंड में है, तो उससे इंस्पायर होके तब की ज्वेलरी हो या फिर लहंगा हो, टिपिकल जो क्वींस पहनती थी, हैवी ज्वेलरी होती है गोल्ड की, नथ होता है, वो ड्रेपिंग, तो उस सब से इंस्पिरेशन लेके ये पूरा लुक तैयार किया है दोनों रानियों का। विजयदशमी का पर्व है और यहाँ पर जो है वो हमारे यानी एमपी दिखाया गया है, बुंदेलखंड पन्ना। यहाँ से जो औरंगज़ेब का जो कहर था और राज था यहाँ, तो उसे वहाँ से हटा दिया गया है, तो उसकी खुशी मनाई जा रही है। और छत्ता जो है वो बिल्कुल समर्पित है अपने गुरु कह सकते हैं, या अपने जो भी उनको प्राणनाथ यानी जो मैं कर रहा हूँ उनको मानता है, तो ये उसी के उपलक्ष्य में था ये पर्व जो मनाया जा रहा है। तो यही आपने जो भव्य सीन देखा उसी के बारे में था कि ये जो हमारा पीक पॉइंट है जहाँ पर वो औरंगज़ेब से जीत कर आता है। हालांकि जीते तो बहुत बार थे छत्रसाल, लेकिन ये जो एक बड़ी विजय थी और सोलो जो जीत थी, अकेले 1 to 1, उसके बाद जो जीत है उसका ये जश्न है। सिर्फ छत्रसाल, ये एक वेब सीरीज़ बन रही है। आई मीन हम देखते हैं कि हिस्टोरिक जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर ऐसे हमने तो कभी नहीं सुना कि एक वेब सीरीज उस पर बन रही है। ये पहली बार फिल्म देखी, एंड सर इवन यू वर अ पार्ट ऑफ द रिसेंटली रिलीज फिल्म मणिकर्णिका। जी जी जी, इसमें आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल था जी। हिस्ट्री को जब हम एक वेब सीरीज के इससे जब लोगों तक ले आते हैं, तो आपको लगता है कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ बदल जाती है, आपको लगता है कि और लोगों तक वो पहुंच पाएगी? हाँ, ये थोड़ा सा क्या होता है कि ये इसलिए डिस्क्लेमर भी जो होता है, वो सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा उनको करना भी पड़ता है हल्का सा, क्योंकि सारी की सारी हिस्ट्री कई बार दिखाने से लोगों का जो है वो उसमें मतभेद हो सकते हैं कि जो हम जिनको जैसे फॉलो करते आए हैं उनको वैसे ही फॉलो करें। तो उसमें जो विश्वास है उस बायोपिक यानी जिसके ऊपर बन रही है उससे विश्वास हट ना जाए, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसमें ये नहीं होता कि वो हिस्ट्री चेंज हो जाती है या उसमें फेरबदल हो जाता है, बट वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम वो सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो आपने वेब सीरीज़ की बात की, हाँ, ये पहला इनका पहली बार आप समझ सकते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिस्ट्री यानी 400 साल पुरानी बात है ये, जब ये हुआ था, जब औरंगज़ेब थे और उनका जो उससे ये कम से कम बहुत बार छत्रसाल जो हैं जिन्होंने पढ़ा है, और जो ये प्राणनाथ जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उसमें इनके मंदिर भी हैं। बुंदेलखंड में पन्ना में एक प्राणवी समाज है जिसको जो इन्हें फॉलो करते हैं, जो करोड़ों के उसमें है, जो मुझे भी नहीं पता था जब मुझे बुलाया गया। इसमें सबसे जो मैंने अभी भी जस्ट शेयर किया था उनसे, वो ये है कि ये रोज़मर्रा वाला जैसे हम रोज़ देखते हैं माइथोलॉजिकल में या हिस्ट्री में देखते हैं कि कॉस्ट्यूम पहनी होती है, फुल कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है, ये उस तरह का उतना नहीं है। यानी
जो प्राणनाथ जी हैं वो बिल्कुल आज की तरह वही नॉर्मल, ये आज ये कोरोनेशन है, जैसे ये भव्य एक सीन है, तो उनको वो जो छत्रसाल है उसको छत्ता बोलते हैं, वो प्यार से उनको वो जो कॉस्ट्यूम पहनाई गई है कि हम आपको गुरु मानते हैं तो आप भी हमारी तरह सजिए धजिए। लेकिन यहाँ पर जो है उनका एकदम कुर्ता है, नॉर्मल सी शॉल है, नॉर्मल एकदम जैसे आम इंसान की तरह ही डिवाइन है, उनको गॉड माना गया। तो यहाँ ये चेंज है जो लोगों को देखने में और मुझे करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। Myself Manu Patel, and I'm greatly involved in the activity to motivate the people around the globe spiritually, and our mission called Pranath Global Consciousness Mission. I live a majority of my life in US and Canada, and it's my privilege to be here for this show. Sir. Yeah, I am Dr. Dinesh Pandit, Dharmaguru Nijanand Sampradaya at India level and international level. By profession, I am general surgeon, having my private hospital in Gujarat, and now joined with this spirituality to spread the message of Maharaja Chhatrasal ji. So please आप कुछ बताएं. Raman Bhai Patel. I'm with the spiritual functioning in different organizations. There's Nijanand Jagani Abhiyan and Shri Pranath Ji Vaishwik Chetna Abhiyan. I'm also basically a US citizen right now, but we got much more interest in this Indian culture and society. And Chhatrasal and Pranath Ji both are such a characters which is it will spread the good message for the spirituality and our culture. सर जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका एक इतिहास हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वेब सीरीज़ के जरिए. अब हाउ डिड यू गाइज गॉट एसोसिएटेड विद इट? आई मीन द कॉन्सेप्ट एंड द स्टोरी जब आपके पास आई, बहुत कम लोगों को पता है ये कहानी जिस तरह से आगे गई है, तो आप किस तरह से इससे जुड़े और वर देयर एनी सेकंड थॉट दैट यू वांटेड टू गेट एसोसिएटेड विद इट और बिकॉज वी आर स्पीकिंग समथिंग अबाउट हिस्ट्री? Chhatrasal is our hero, let's put that way. And we all motivated in our life by Chhatrasal greatly, because Chhatrasal has a great role spiritually. Not only a warrior, but spiritually his endeavor make change in many lives in India and around the globe. And I'm one of them. And my group is, very much influenced by Chhatrasal's work. And Chhatrasal is influenced by Pranath philosophy greatly. So yes, I'm a Prananathi, and Chhatrasal lives within me. Let's put that way. डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yeah, I am also associated with Maharaja Chhatrasal and his guru Sri Pranath Ji. I am so much impressed by their philosophy, by their work, and the way in which Maharaja Chhatrasal worked in Mughal Sultanate, and that too for nation of the India. And the unity of the humankind is only especially in India and Madhya Pradesh, Vindhyachal Pradesh. That is because of Maharaja Chhatrasal. So we do remember his work, and at the same time, he was really a spiritual man. Not only a warrior, but along with a spiritual man. So we remember as a spiritual personality also. लीडरशिप आप है सर, कितना मुश्किल था इस तरह के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, स्पेशली क्योंकि जो है स्क्रिप्ट तो आपके पास आई होगी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई होगी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल होता है जब हम एक हिस्ट्री को सबके सामने प्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले ये बताइए, और कहानी के बारे में थोड़ा सा हमारे। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको देता हूँ कि हम लोग इस पर अभी से काम नहीं कर रहे हैं। ये शो हमारा कम से कम हम लोगों ने इसको अपनी ज़िंदगी के 2 साल दिए हैं, और स्क्रिप्ट में भी हम लोगों का मतलब मेरा और रेचल का ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा इनपुट रहा है। हम लोगों ने और हमारी टीम ने इनफैक्ट हमारी टीम ने कुछ 18 बुक्स पढ़ी हैं, और हम लोगों ने पन्ना, ओरछा, खजुराहो, जो एमपी में बुंदेलखंड से जुड़े हुए जितनी भी जगह हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रिप्स किए, बहुत सारे लोगों से मिले, वहाँ के लोकल लोगों से मिले, सबसे बातचीत की। बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स वहाँ से हमको मिले हैं।
तो वो छोटे छोटे इंसिडेंट जो शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, वो भी हमने इस कहानी में डाले हैं जो रियल इंसिडेंट्स हैं। तो वो इस कहानी की यूएसपी ये है कि हमने इसको बहुत ह्यूमन एंगल से रखा है। जो कि ये कहानी हालांकि एक बुंदेलखंड के सबसे बड़े वॉरियर महाराजा छत्रसाल की कहानी है, लेकिन इसमें कहानी में आपको बहुत ह्यूमन टच मिलेगा। मतलब आप, मैं, हर कोई, अपनी ऑडियंस बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि इसमें एक गुरु की कहानी भी है, एक शिष्य की कहानी भी है, एक बेटे की कहानी है, एक बाप की कहानी है, हर एक की कहानी इसके अंदर है। तो ये इस कहानी के बारे में जहाँ तक मैंने बोला। इसके अलावा एग्जीक्यूशन में मुश्किलें तो हैं फॉर श्योर, क्योंकि हमने मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने कम से कम अब तक हम लोग 12 से 15 लोकेशंस पे शूट कर चुके हैं और अभी 1 महीने की शूटिंग और है। ऐसे ही हमको 12 से 15 और लोकेशनें करनी है। तो इतने एक शो में इतने मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल स्केल्स, ये मुझे नहीं लगता कि किसी और शो में आपको देखने को मिलेगा। और अभी तो हमारे सामने मिस्टर आशुतोष राणा एज औरंगज़ेब आना बाकी हैं, तो वो जो अपने साथ एक ऑरा लेकर के आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा औरंगज़ेब किसी ने अब तक बिल्कुल नहीं देखा होगा। रेचल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मैंने सर से पूछा कि एग्जीक्यूट करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया तो क्या रिएक्शन था और क्या सोचा था आपने कि क्या, क्योंकि छत्रसाल के बारे में अब तक किसी ने सुना नहीं है, तो आपने कैसे मतलब पूरी टीम को रेडी किया, अगर थोड़ा सा बताया उस बार। देखिए, ये प्रोजेक्ट आया तो सबसे पहले हमने कहानी जानी। तो जब कहानी जानी तो हम एज अ टीम RDL में हमें ये दिखाई दिया कि ये कहानी बहुत अच्छी होगी टू ब्रिंग ऑन अ वेब प्लेटफॉर्म, being a very deep message that will go to the next generation, because you know, with Netflix and all the prime channels coming up with different kinds of stories, I think a pure Indian authentic real history means with facts of course अभी तक आया नहीं है। तो एज अ टीम हम चाहते थे कि हम एंट्री करें with a very nice subject, with a message. So it's not just history facts. It has a lot of things to learn, and there's a very nice thing about Chhatrasal that it will connect to today's generation, because with all the struggles that we go through in everyday life, you'll get a very good solution from this king. So we want to also come up with a campaign that is like #IamChatta, where each and everybody will relate to being a Chhatrasal in life. So that I don't want to reveal the whole story, but I'll just tell you कि ये पूरी story from episode 1 to 24 is a whole journey from a 4-year-old child to an 80-year-old man. And it is a revenge story because you have Aurangzeb, the most cruelest king that India ever saw, against Chhatrasal, who I'll say is a Shah Rukh Khan, a nobody to king. तो एक स्क्रैच से उसकी स्टोरी वो हो रही है और इन दोनों के अगेंस्ट की ये पूरी स्टोरी। इट्स अ रिवेंज, बट एट द एंड इट इज़ अ वेरी गुड रियलाइजेशन। इट इज़ फॉरगिवनेस एट द एंड ऑफ द डे। जो छत्रसाल फॉरगिव्स औरंगज़ेब और वो फॉरगिवनेस उसको इतनी खा जाती है, हमें तो वही उसके लिए सबसे बड़ी हार होती है। तो दिस इज़ द होल स्ट्रेच ऑफ द होल स्टोरी। या की बात कर रहे हैं, इस तरीके से जब लेकर आते हैं, अब देखते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे इश्यूज होते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद इंडस्ट्री, यू नो, ये पद्मावत हो गया या फिर बात ये बहुत सारी ऐसे फिल्में हैं इवन जुड़ा हुआ होता। ऐसे सब फिल्में होती तो फिल्म मेकर्स थोड़ा एक बार एटलीस्ट 1 से 2 बार सोचते हैं। एंड नाउ यू गाइस आर कमिंग ऑन अ वेब प्लेटफॉर्म, any you guys think कि कुछ एक रिस्क फैक्टर हो सकता है या you are very clear with what you guys want to do, या किस तरह से क्या चीज़ है? That's because that's a very nice question, and we remember the controversies that have happened throughout. So we have kept this in mind that we have used authentic books. The team has been actually 2 years reading 18 books that are the Bibles of this. There's a community, the Pranami community, who adores King Chhatrasal, who treats Prannath as a god. So we are in hand with the community, seeing that we don't cross any border.
We don't go into mythology. We don't go too much into history. Plus, we make it a little presentable, interesting for the audience to come back again in every episode. So we distribute drama, action. We are a VFX company, so it's our favorite thing to, chroma is our favorite, green is our favorite color. So we are experimenting with a lot of action sequences. There's beautiful numbers, songs. We have Suvi, we have Tomari. So it's a beautiful combination of all these things. Not keeping any one emotion in mind. History मतलब war ही, या history मतलब प्यार की कहानी ही. तो ये सारे फ्लेवर्स 24 एपिसोड में बहुत ही सोच समझ कर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड दैट वी डोंट डू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी. And coming back to your question, I think more than risk, it's a challenge for us, because though it's history, though it's a historical show, but this particular history has not been told earlier. So this is a challenge, and this is a good part. Making something which has not been told, but this is so important in our history, is not a risk, I would say. So coming back to why we are doing this, so we always try and find out the whys behind all our actions, right? We all do that. So the why behind this was that Chhatrasal ने औरंगजेब का जो पूरा बेल्ट था नॉर्थ का, Chhatrasal was an MP and Shivaji was in Maharashtra. Aurangzeb desperately wanted to capture Maharashtra, but this guy in the middle, our hero, he did around 252 wars in his lifetime, and those were all mostly guerrilla wars. So he is not there in history. So this is our why we want to show this to the world, and more than risks, it's a challenge that we need.